ईसीजी में आपने छोटे छोटे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस देखे होंगे, उनसी को कहते हैं अपन लो वोल्टेज ईसीजी। ठीक है, तो लो वोल्टेज ईसीजी क्या होती है, इफ अगर आपकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस का वोल्टेज लेस देन 5 mm लिम लीड्स के अंदर देखने को मिल रहा है और लेस देन 10 mm इन प्रिकॉर्डियल लीड्स के अंदर देखने को मिलता है, उसको अपन कहते हैं लो वोल्टेज ईसीजी। देन इसके बाद में है कि इसके कॉजेस, जो मेनली कॉज हैं कि इनकी वजह से आपको ईसीजी के अंदर लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। इट मींस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो एम्पलीट्यूड है आपको बहुत स्मॉल देखने को, बहुत छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके कॉज क्या है, पहला कॉज है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। आपको पता है पेरिकार्डियम लेयर जो रहती है उसके अंदर अगर एबनॉर्मली फ्लूइड जो एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो जिस वजह से आपको क्या है कि लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिल सकते हैं। देन उसके बाद में है सीओपीडी। आपको पता है सीओपीडी या कोई भी क्रोनिक लंग डिजीज, लंग्स की कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज है तो जिसके कारण से भी, क्यों, क्योंकि लंग्स जो है अगर उसमें क्रोनिक डिजीज हो गई जैसे सीओपीडी वगैरह हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आपके लंग्स इन्फ्लेटेड हो जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से इलेक्ट्रोड और जो हार्ट है उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है और डिस्टेंस बढ़ने के कारण आपको लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। ओबेसिटी, मोटापे की वजह से, क्योंकि फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है, फैट बढ़ने के कारण डिस्टेंस बढ़ जाता है और डिस्टेंस बढ़ने के कारण आपके लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। प्यूरल इफ्यूजन क्या होता है, आपके लंग्स जो रहती है उसकी जो आउटर लेयर रहती है उसके अंदर एबनॉर्मली फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, उस वाली कंडीशन के अंदर भी आपको लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिल सकते हैं। देन उसके बाद में है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी आप जानते हैं कि आपका जो मायोकार्डियम लेयर है वो डायलेट हो जाती है, ठीक है, इनलार्ज हो जाती है, जिस वजह से प्रॉपर कॉन्ट्रेक्टिलिटी नहीं हो पाती और लेयर जो है वो वीक हो जाती है, जिस वजह से लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद में हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म के में क्यों, क्योंकि आपके जो टिश्यूज है उनमें स्वेलिंग आ जाती है, स्किन में स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग आने के कारण डिस्टेंस बढ़ जाता है इलेक्ट्रोड और हार्ट के बीच में, जिस वजह से आपको लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। इनफिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी लाइक एमाइलोइडोसिस एंड हीमोक्रोमेटोसिस। इनके अंदर क्या होता है, आपके प्रोटीन एब्नॉर्मली प्रोटीन एमिलॉइड जो होते हैं या फिर आयरन जो है वो आपके हार्ट मसल्स के अंदर चिपक जाते हैं, ठीक है, और वहां पे एक्यूमुलेट होने के कारण वो क्या कर देते हैं, लेयर को हार्ड कर देते हैं, जिससे एक डिजीज होती है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। उस रीजन की वजह से हार्ट प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर पाता और आपको ईसीजी के अंदर लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। जो मेनली कॉज है वहां पे पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, सीओपीडी एंड ओबेसिटी एंड प्लूरल इफ्यूजन, ये मेनली कॉजेज हैं लो वोल्टेज ईसीजी के। तो जब भी आप लो वोल्टेज ईसीजी देखो तो आपको ध्यान रखना है कि इन कॉजेज की वजह से ये डिजीज हो सकती है।